गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? ओके, अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? जी, गुड मॉर्निंग माधुरी जी। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जी सर। ओके। तो एक बात बताएंगे, आप लोग ऐसे किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया है, राइट? अच्छा लगता है क्या मैं दीवार से बात करता हुआ लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि एकदम ब्लैक स्क्रीन है और मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। ओके। तो माधुरी जी, गुड मॉर्निंग। बताओगे आप कहाँ से हो और कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप में, क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मैं नासिक से हूँ और मुझे लगभग 8 दिन हो गए हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ। हम्म। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक पढ़ के आए? हम्म, जी सर, याद नहीं, वो मेकअप से नहीं याद सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रशांत राजपूत जी भी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। ओके, तो बताइए कहाँ से हैं आप और कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने हुए? सर मैं तो आज ही जुड़ा हूँ, मेरी पहली क्लास है। अच्छा, आपका पहला ही क्लास है। तो चलिए, पहला ही क्लास और बहुत तगड़ा क्लास मिल गया आपको, है ना? चमकेगा चमकेगा तो ऐसे ऐसे करना, है ना? नहीं चमकेगा तो ऐसे कर देना, है ना? लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन देना, ठीक है? चलो, हाँ और कोई जो दिख रहा हो भाई, किसी ने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? निखिल, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? ज्योति जी, बाकी आप लोग पहले अटेंडेंस लगा आइए ग्रुप में कि आई एम इन द वेबिनार। फिर मैं शुरू करता हूँ, मैं ज्योति जी से बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग ज्योति जी, ज्योति कुमारी जी। गुड मॉर्निंग सर। तो कहाँ से हो आप? कितने दिन हो गए हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? आज मेरा सेकेंड डे है। अभी ओके। मैं भोपाल में हूँ ओके, आप क्लासेस कर भोपाल में रही हो तो कल का दिन आपने हूँ। हाँ। अटेंड किया था? हाँ, अटेंड किया था। ओके, तो कैसा लग रहा है ग्रुप में आके? क्या चल रहा है यहाँ अच्छा पे? लग रहा है। लाइक कुछ नया चीज पता चल रहा है। जी। तो चल क्या रहा है यहाँ पे? फिर- ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा। अभी लाइक एक ही दिन हुआ है आपको, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, एक दिन में क्या लग रहा है? एक कल जो क्लास हुआ था लाइक मॉर्निंग वाला तो मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मैंने शाम से ज्वाइन किया था तो मेरे को मॉर्निंग आइडिया नहीं है। ओके। तो लाइक शाम में मानिक सर ने क्लास लिया था। लाइक वो आए थे तो वो बहुत कुछ बताए लाइक मॉनेटरी के बारे में बताए और शिपिंग हम्म। के बारे में बताए। और भी बहुत सारे वेज बता रहे थे लाइक जिससे हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं। हम्म। चलिए, बढ़िया बात है। और ये फिर देखो, लाइक कामयाबी कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी हुई है ना? हाँ। अगर आप कितने हम्म। भी कामयाब हो जाओ दिमाग से, अच्छी खासी डिग्री ले लो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे, कोई पूछेगा? नहीं। कोई नहीं पूछेगा, है ना? पीएचडी कर लीजिए, पोस्ट डॉक कर लीजिए, हर चीज कर लीजिए, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है। और वही दूसरा आदमी, जैसे मानिक सर को ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, बड़ा छोटा हम्म। कहने की बात नहीं है। मानिक सर ने ट्वेल्थ भी नहीं करी। अब पोस्ट डॉक आदमी और मानिक सर सामने खड़े होंगे, कामयाब कौन है? हम्म। करेक्ट। तो हम्म। अब मैं स्नेहा जी से बात करना चाहूंगा, एंड टाइम हो गया, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। जी, गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, कैसे हो आप? कहाँ से हो? गुड मॉर्निंग सर। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। ओके, बनारस से हो? मेरा ननिहाल है। जी जी, बताएं कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप में? सर मुझे मतलब 7 to 8 डेज हो चुके हैं यहाँ पे स्टार्ट किए हुए मुझे। तो क्या कुछ सीखा, क्या चेंजेस आए, कुछ बताएंगे? सर चेंजेस का मतलब यही है कि मतलब माइंडसेट क्लियर हो गया है एंड क्या चीज करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए, ये चीज बहुत क्लैरिफिकेशन मिला है यहाँ पे आके ट्रेनिंग्स के दौरान। ओके, तो आपको 8 दिन हो चुके हैं, तो आप जरूर टॉपिक का नाम पढ़ के आए होंगे। क्या है टॉपिक? आई थिंक मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है। सॉरी ओके। सॉरी, पढ़ा है। डार्क सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जी। तो मानिक सर को भी को रिलेट करिएगा, है ना? मानिक सर को ओके। भी को रिलेट करिएगा। मानिक सर अभी भी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन जो है हमसे तो लाख गुना अच्छे हैं। यस सर, वो बहुत इंस्पायरिंग है जो भी है वो। ठीक है, हाँ, वही चीज है, इंस्पिरेशन लेनी हमारे लिए। चाहिए। मोटिवेशन का क्या है भाई? यूट्यूबर से मोटिवेशन ले लेंगे। आज रहेगा मोटिवेशन सुबह सुबह, शाम तक हाँ सर। खत्म।
इंस्पिरेशन जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है। चलो एक और आदमी से बात कर लेता हूँ मैं। अनूप निगम जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप, कितने दिन हो गए आपको? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं उत्तर प्रदेश बस्ती जिले से हूँ। अच्छा, बस्ती से हो। मेरा बाबा का घर आजमगढ़ में है। चलो आज जान पहचान वाले भी बहुत मिल रहे। जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सर मेरे को आज 9 डेज हो गया। ओके। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखा, क्या बदलाव आए, कुछ बताएंगे? फिर बहुत कुछ बदलाव आया, जैसे कि अपना रूटीन हमने चेंज किया, अपना लक्ष्य तय किया, गोल बनाया हमने। पहले तो हम्म। पता नहीं था कि गोल कहाँ से बनाते हैं, कि प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने गोल बनाया और उस पे अपने सीनियर के कई बातों पे काम कर रहे हैं सर, और मीटिंग बहुत अच्छी सीख मिल रही है इस पे। चलिए बढ़िया है। तो आज चलो मैं अब टॉपिक को शुरू करता हूँ, है ना? सभी आ गए, सबने अटेंडेंस लगा दी है ना? ठीक है। जी सर, लगा दी। तो कामयाबी आपको क्या लगता है, क्या होती है कामयाबी? किसको कहते हैं कामयाबी? कामयाबी सर, जिसे अपने लक्ष्य के प्रति 100% आप देंगे और उसके कार्यरत रहेंगे, जी। तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आपका कामयाबी क्या आप। लक्ष्य है? कुछ लक्ष्य है जिंदगी में? जी सर, बहुत सारा लक्ष्य है। बहुत सारा अभी नहीं, तो। सिर्फ एक होता है टारगेट, सिर्फ एक होता है। अब जैसे आप देखते हो ना, तीर कमान चलाते हैं, या अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ एक था। आंख जी दिख जी रही थी तो आंख दिख रही थी, मछली नहीं दिख रही थी। अगर पूरी मछली देखोगे तो कहाँ लगेगा? समझ रहे हैं आप? देखिए, आपने खुद बताया है यहाँ जी पे जी बहुत सारे चेंजेस आए। लोग सब काम करते हैं, सब पैसा कमाते हैं यार, सब करते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन सब कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई देखो, पत्थर रखा है, हथौड़ा रखा है, तोड़ना चालू किया, उसको पत्थर को भी तोड़ोगे तो भी पैसे मिलेंगे। मिलेंगे जी कि नहीं जी मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे ना। सर। बट वही दिमाग बंद करके सिर्फ वही कर रहे हम्म, हो तो क्या कामयाब हो पाओगे? हम्म, तो सिर्फ पैसा कमाना आदमी का मोटिव नहीं होना चाहिए। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, रिक्शा वाला तक कमाता है। कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं ना। कमाएगा सर। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। जी सक्सेस वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना? सक्सेस सिर्फ जी हार्ड वर्क नहीं है ना? सक्सेस के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए या लक नहीं चाहिए, सक्सेस के लिए बहुत कुछ चाहिए। और उसके जो डार्क सीक्रेट्स है ना, वो कभी भी कोई कामयाब आदमी आपको नहीं बताएगा। जी वो कोई कामयाब आदमी आपको नहीं बताएगा। वो कभी नहीं बताएगा कि उसने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करी, उसने क्या क्या पेन लिया है उस कामयाबी को हासिल करने में। वो कभी नहीं बताएगा कि उसने अपने खुद के माइंडसेट को भी कितनी बार शिफ्ट किया होगा, बदला होगा। जी जी सर। और हम एक ही तरह की विचारधारा और एक ही तरह की सोच में अगर फंसे रहेंगे, तो हमारी जिंदगी भी एक ही तरह से ही चलेगी, जैसे चलती आई है या आसपास जैसे लोगों की चल रही है। कुछ बदलेगा? नहीं, नहीं। कुछ नहीं मिलेगा सर। ठीक है। तो देखो, कामयाबी का ना, हर चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल लगता है। जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक फिनिश प्रोडक्ट नहीं आएगा। करेक्ट। तो जी कामयाबी भी हमारा प्रोडक्ट है। अब उसको बनाने के लिए भी जो रॉ मटेरियल लगता है, मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि अनफिल्टर्ड सच्चाई आपके सामने रखूं, है ना? कोई फिल्टरिंग ना करूं। और आप खुद बताइएगा, लाइक सेशन एंड होने के बाद, कि कितनी ईमानदारी से मैंने वो चीजों को बताया है और आपको कितना समझ में आया है ना? और अगर आखिरी तक बने रहे जी मेरे साथ इस सेशन में, तो जरूर आपकी जो जी सोच में ना कामयाबी है, उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। करेक्ट। एक और भैया है यहाँ पे, जी मैं सर। आपसे बात करना चाहूंगा। शेख हुमायूं कबीर जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। से हो आप, कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं, कितने दिन हो गए आपको? हेलो सर। ओके, आप लोगों का नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, सर कोई बात। मैं असम से हूँ। अच्छा, आप असम से हो, कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप में? यस सर। सर मेरा 5 डेज हो गए, 4 5 डेज। ओके चलो, मैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मुझे अच्छी खासी चीजें देनी भी है और बात भी करनी है, मुझे बात करने में बड़ा मजा आता है ना?
और ये काम कैसा है, बात करने वाला ही है ना, फेस टू फेस वन ऑन वन आके बात करने वाला ही है। तो जब तक बात करने नहीं आएगी कैसे करोगे? तो पहली चीज लिखो डार्क सीक्रेट में, नंबर वन पॉइंट क्या है? टैलेंट इज ओवर रेटेड, है ना। जो आपका, आपकी जो, नहीं कहते ना कि ये पहले से ही प्रतिभाशाली था, तो वो ओवर रेटेड चीज है। करेक्ट। ये टैलेंट आपको गारंटी नहीं देता कि कामयाब हो जाओगे। कोरिलेट करना मानिक सर से, इस एंटायर प्लेटफॉर्म से, हर चीज से, सब चीज से कोरिलेट करना, जिसको भी आप कामयाब मानते हो आज तक दुनिया में, उससे भी कोरिलेट करना। क्योंकि कनेक्ट करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, है ना। किसी चीज को समझना होता है। जैसे यहाँ पे रॉकेट कैसे बना था हमारे इंडिया में, किसी को पता है? पहली बार रॉकेट कैसे बना था इंडिया में? इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू हुई थी रिसर्च। बाकी सारे देश तो पहले ही रॉकेट बना लिए थे। पहले चालू हुई थी रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो दो चीज होती है भाई। अगर आप कोई भी चीज शुरू करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे। HOW, हाउ। एच, दिस इज एच, दिस इज ओ, दिस इज डब्ल्यू। आपको क्या करना है? रिवर्स इंजीनियरिंग। डब्ल्यू को उठाओ और सबसे आगे लगा दो। अब क्या बना? WHO क्या बना? हु। कौन बता सकता है या कौन करवा सकता है जिससे मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो? पैसा या टाइम, क्या चूज करोगे? ऑप्शन दे रहा हूं सभी को, अनम्यूट करिए और बोलिए। अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया पैसा या टाइम, क्या चूज करोगे? सर टाइम। क्यों टाइम। टाइम क्यों चूज कर रहे हैं भाई? टाइम वसीयत में नहीं लिखी टाइम जाती है। सर। टाइम वसीयत में नहीं लिखी जाती है, पैसा लिखा जाता है। टाइम क्यों चूज कर रहे हैं आप? सर टाइम कीमती होता है फिर भी। कीमती होता है? वसीयत में तो लिख के जाओगे। अगर मान लो आपने वसीयत में टाइम लिख दिया अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? गालियां पड़ेंगी। उस टाइम का क्या चाय डालूंगा, यही बोलेंगे। पैसा लिखते तो कुछ काम आता ना, लेकिन ये याद रखिए, पैसा छू हो जाएगा, है ना। पैसा तो छू हो जाएगा, लेकिन अगर उस टाइम का आपने उपयोग कर लिया ना, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि वापस से उससे कहीं ज्यादा कमा लोगे। करेक्ट। तो पहली चीज ये है। चलो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। विराट कोहली जो है सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर है। करेक्ट। और यहाँ किसको किसको क्रिकेट खेलने आता है? हाँ तो सर। आता है ना। फिर भी हम गली क्रिकेटर है। जी जी। है ना। विराट सर ने भी गली में ही खेला होता, कोचिंग लेने नहीं गए होते, ट्रेनिंग नहीं लिए होते, हार्ड वर्क नहीं किए होते, तो उनका टैलेंट क्या होता? गली क्रिकेटर का ही रहता। अब समझ में आ रहा है विराट कोहली क्यों सक्सेसफुल हुआ? जी सर। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शाहरुख खान मूवी देखो। अब मैं हॉलीवुड भी लाऊंगा, बॉलीवुड भी लाऊंगा, सब लाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें आजकल लोगों को पसंद है। शाहरुख खान सब जानते हैं, है ना। कैसे आए थे? उनसे पहले क्या अमिताभ बच्चन नहीं थे? दिलीप कुमार नहीं थे? है ना, हमारे यूसुफ खान जी, ये लोग नहीं थे क्या? वो कहाँ से आ गया अचानक से शाहरुख खान उठ के, बच्चा, छोटा बच्चा? यही बोला जाता है ना, कि ऑलरेडी इतने दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, बच्चा आ गया। कपिल देव, सुनील गावस्कर मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर 16 साल का आ गया। क्योंकि जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो ऑलरेडी कामयाब आदमी होता है ना, वो दूसरे को जज नहीं करता है। अच्छा काम कर रहे हो, करो। क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं वो आगे जाके अगर मुझसे अच्छा कर गया तो मेरा कंपटीशन बन सकता है। वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। और हमारा सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बन जाते हैं। राइट। तो शाहरुख खान भी आए और उनका इंसेन प्रेजेंस हुआ। अब आता हूं मैं बिजनेस की ओर। धीरू भाई अंबानी, क्या है उनकी डिग्री भाई? कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, पोस्ट डॉक किया था, PhD किया था, क्या किया था? क्या किया था? टैलेंट था ना। टैलेंट था ना। तो टैलेंट एक भ्रम है। सिर्फ टैलेंट से भी कुछ नहीं होता।
टैलेंट को सही जगह यूज नहीं करोगे, उस पर काम नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, तो क्या आगे जा पाओगे? अभी यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्या चाहिए आपको यहां से? सवाल ये है, चाहिए क्या यहां से? कामयाबी। जैसा मानिक सर कर रहे हैं उसके आसपास भी पहुंचे, लाइफ सेट हो जाएगी। 9th 10th का एग्जाम निकाल के लाइफ नहीं सेट होती। ग्रेजुएशन करके लाइफ सेट नहीं होती है, या नौकरी मिल के लाइफ सेट नहीं होती है। मानिक सर के इर्द गिर्द भी पहुंच गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। करेक्ट, इसीलिए बैठे हो सबके सब। सही बात बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो? जी जी सर। इसीलिए बैठे हो ना? तो वर्क फ्रॉम होम किस लिए करना है? कंफर्ट, आराम से, घर पे बैठ के। लेकिन घर पे बैठ के अगर दिमाग नहीं चलाया तो वही कहानी हो जाएगी दोस्त, यहाँ पे भी हथौड़ा मिला है, काम मिला है, पत्थर है, तोड़ रहे हैं बिना किसी मोटिव के। तो एक क्लियर विजन होना आपका बहुत जरूरी है कि चाहिए क्या, क्या चाहिए, क्यों आए थे। अगर नहीं है, भाई कड़वा है लेकिन सच है, और यही डार्क सीक्रेट्स होते हैं जो कोई नहीं बताएगा। अब दूसरा चीज लिखो, हार्ड वर्क अलोन वोंट मेक यू रिच। सिर्फ सर हार्ड फर्स्ट वर्क। पॉइंट जी। फिर से आप बता देंगे एक बार सर, फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट था आपका टैलेंट इज ओवररेटेड। दूसरा है आपका हार्डवर्क अलोन वोंट मेक यू रिच। सिर्फ हार्डवर्क करने से आप अमीर नहीं बन जाओगे। वही पत्थर वाली कहानी आप उठाइए। मांझी जब, है ना, देखा है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सबने देखा है। लेकिन जब वो तोड़ रहा था तब उसको कोई नहीं पूछ रहा था। और जिस दिन उसने तोड़ दिखाया, उस दिन सरकार बुला बुला के पुरस्कार दे रही थी। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक, अनम्यूट करो, चिल्लाओ यार, इंटरेक्टिव सेशन है, मजा आना चाहिए। तब तक छोड़ेगा नहीं। करेक्ट। तो सिर्फ हार्डवर्क करने से भी आप अमीर नहीं बन जाओगे या कामयाब नहीं बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो माइंस में काम करने वाला आदमी जो अपनी जान को रिस्क में डाल के गया है, सोच लो, माइंस के अंदर जान का रिस्क होता है, अपनी लाइफ कितनी कीमती है, उसको रिस्क में डाल के माइंस के अंदर गया है, वहां पत्थर तोड़ रहा है, दुनिया भर का काम कर रहा है, अमीर है। उससे ज्यादा खतरा और उससे ज्यादा हार्डवर्क कोई नहीं कर रहा। कर रहे हो क्या? वर्क फ्रॉम होम आराम से। तो आराम से, अगर आराम अगर दिमाग में है तो भूल जाओ कामयाबी आएगी। अगर आपको फैसिलिटी मिली है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसको एक्सक्यूज बना के ढाल बना लेनी चाहिए। ढाल बनाए रहोगे तो बचे रहो। किससे बच रहे हो? काम से। हालात पे रोना नहीं चाहिए, हालात को चेंज करना चाहिए, अपने हाल को बदलना चाहिए, तभी हालात बदलेंगे। करेक्ट। तो सिर्फ हार्डवर्क करने से भी आप अमीर नहीं हो जाओगे। एग्जाम्पल ले लेता हूं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा सर, नो मोर, बट मेरा दिल उनके लिए बहुत धड़कता है। मेरा कोई भी सेशन ऐसा नहीं होता जिसमें मैं रतन टाटा सर को कोट नहीं करता हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी रतन टाटा सर को नहीं करूंगा, है ना। इलॉन मस्क, ये लोगों ने किस चीज पे फोकस किया था? सिर्फ हार्डवर्क पे। मानिक सर को भी ले लो, चलो मानिक सर को भी खींच लाते हैं, ले आते हैं। मानिक सर इन लोग के सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं, है ना। बट इन लोगों ने किस पे काम किया था? एक सिस्टम बनाया खुद का, उसको लेवरेज किया और लोगों से कनेक्ट हुए। करेक्ट। वो लोगों से कनेक्ट हुए, क्योंकि दुनिया में कितने भी व्यवसाय हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, या कुछ भी हो, अगर उसमें आदमी नहीं रहा तो वो सिर्फ नाम है। करेक्ट। तो सिस्टम, पीपल और लेवरेज, ये तीन चीज लिया है किसी ने भी। मानिक सर के पास क्या है? गेम चेंजर्स 23 का सिस्टम है। वो लेवरेज कर रहे हैं एक बिजनेस को, उसी के लाइक उसी के साथ साथ वो कितने सारे बिजनेस खड़े कर चुके हैं। कहां कहां से पैसे आ रहे हैं मानिक सर के? किसके दम पे? एक सिस्टम का लेवरेज किया बस, एक बिजनेस का, और इतने सारे खड़े कर दिए। और आदमी मैं बोल नहीं सकता यार, कहीं भी जाओ, चंडीगढ़ जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, या इवन पेरिस जाते हैं,
घेर के लोग खड़े हो जाते हैं मानिक सर को, क्या आदमी नहीं दिख रहा वहां पे? लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तो क्या किसी ने मानिक सर को रोते हुए देखा था? उनका दर्द महसूस किया था? उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी होंगी, क्या किसी को वो चीज पता है, या कोई वो बताएगा आके? नहीं। तो ना हमको रोना है, ना हमको दर्द झेलना है, ना हमको कोई सेक्रीफाइसेस देनी है, ना बेटर बनना है, लेकिन कामयाब जरूर बनना है। बन जाओगे? बन जाओगे? ठीक है, चलो आते हैं। आप देखो 16 घंटे काम कर सकते हो, बोर्ड की तैयारी सबने करी होगी, बोर्ड दे दो बेटा, 10th निकाल लो अच्छे से, हो जाएगा, लाइफ बढ़िया हो जाएगी, 12वीं निकाल लो अच्छे से, हो जाएगी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे बोर्ड्स के लिए? जी कोई बोलना चाहेगा? स्नेहा जी आप बताओ, कितने घंटे बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी है आपने दिन में? सर रात रात भर। कितने सर दिन घंटे? में तो वही स्कूल रहता था। घंटे में एंड बताइए। स्कूल, सर 7 to 8 आवर। 7 to 8 आवर्स, राइट? अब 7 to 8 आवर्स एंड आपने टेंथ है। घंटे में पढ़ाई करी, लेकिन आप, आपकी क्लास में ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो 7 8 घंटे नहीं पढ़ता होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपसे बढ़िया आया है। यस कोई सर। एग्जाम्पल? खुद बताइए। यस। कौन है तो नाम? एक स्टूडेंट थी। जी जी। तो मतलब मुझे पता चला था कि एक सब्जेक्ट था जो उनका अच्छा नहीं था। हम्म। एंड वो मैथ्स था। एंड मेरा मैथ्स अच्छा था। बट मेरे मार्क्स से ज्यादा उनका मार्क्स आता था, तो ये चीज बहुत वो हो जाती थी कि हम्म। वाह ये कैसे है। क्योंकि आपने सिर्फ हार्ड वर्क किया, आपने सब कुछ तैयार कर लिया, बस और है। उसने क्या किया? स्मार्ट वर्क किया। उसने क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझा किस तरह से एग्जाम में आते हैं, और ने उसने उसी पे फोकस यस। किया। उसको सब कुछ नहीं आता होगा। राइट सर। उसको सब कुछ नहीं मुझे आता कुछ होगा। है। तो क्या सिर्फ अकेले हार्ड वर्क आपको कामयाब बना सकता है? नो सर। अभी चमका? बोलो चमका। यस मुंबई वाला सर। कोई है? चमका? मुंबई में दो चीज बोलते हैं भाई, एक बोलते हैं मग्गू, एक बोलते हैं मचाऊ। कौन होता है मग्गू? मग्गू जो पढ़ता रहता है, घुसा रहता है ना, अच्छा। हार्ड वर्क करता रहता है, उसको मग्गू बोलते हैं। दूसरा होता है मचाऊ, जो बिंदास होता है, हर जगह मचाता ही रहता है कुछ ना कुछ। और उनमें भी सबसे खतरनाक कैटेगरी कौन होती है? जो मग्गू और मचाऊ दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि मग्गू के पास एक ही चीज होता है, उसी में फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वही करेगा वही करेगा वही करेगा वही करेगा, दिमाग खराब हो जाता है उसका। और मचाऊ के यस पास, सर। उसके पास एंटरटेनमेंट के अलावा और कोई साधन ही नहीं होता। और जो और बीच कुछ वाली नहीं है। कैटेगरी होती है वो सबसे खतरनाक होती है। थोड़ा सा मग्गू भी हूं राइट मैं, सर। थोड़ा सा मचाऊ भी हूं मैं, अब बताओ मुझे कौन बीट करेगा? समझ में आया? ये रहा हार्डवर्क, ये रहा स्मार्ट वर्क, और बीच की लाइन होती है बहुत पतली सी। राइट सर। जो ये पकड़ता है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, मग्गू से भी टक्कर ले लेगा, मचाऊ से भी टक्कर ले लेगा। यूनिक। यस सर, यूनिक। जी। ठीक है। तो यहां से लेसन क्या मिलता है, यहां से क्या सीख मिल रही है? कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा। है ना? वही बोलते यस रहोगे, सर। तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, लेकिन गिव अप कर दोगे। यस सर, गिव अप हो जाएगा। अब तोड़ा भी तो क्यों तोड़ा था? उसके पीछे रीजन था। कोई विजन नहीं होगा तो तोड़ के भी कुछ नहीं मिलेगा, और कोई कुछ विजन नहीं होगा मिलेगा। तो तोड़ दोगे तो सरकार बुला बुला के पुरस्कार देगी और सब पहचानेंगे। राइट सर। करेक्ट। अभी आते तीसरे यस डार्क सर। सीक्रेट की ओर। तीसरा डार्क सीक्रेट क्या है? सोसाइटी विल नॉट सपोर्ट यू। राइट सर। सोसाइटी विल नॉट सपोर्ट यू। आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, आपके टीचर हो, वो शायद आपको डिस्करेज कर सकते हैं। करें? करेक्ट। बेटा नौकरी कर लो, बिजनेस रिस्की है, खुद रिस्क नहीं उठाया था इसलिए आपको रिस्क लेने नहीं देंगे। करेक्ट। नहीं देंगे। ये तो ऑनलाइन चीज है, सब फ्रॉड होता है, खुद कभी देखा नहीं तो आपको करने नहीं देंगे। उसके बाद कहेंगे तुमसे ना होगा, सेटल हो जाओ। वो मूवी देखी है ना आपने, तुमसे ना हो पाएगा। करेक्ट। ये डायलॉग सबको आता होगा। तुमसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा।
क्यों ना हो पाएगा भाई? खुद तो कभी किया नहीं है, इसीलिए बोल रहे हो। करेक्ट। अब गेस करिए, जो पीपल आपको डाउट कर रहे थे, अगर आपने ठान ली कि इसी में करके कुछ दिखा दूंगा, और आप कुछ करके कुछ बन गए, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? वही सेम लोग, उनका रिएक्शन क्या होने वाला है? बताइए। अनम्यूट ऑप्शन दे रहे हैं ना? देते हैं यार, हमको बात करने में बहुत मजा आता है। बताओ बताओ अनूप जी। सर वही सब तारीफ करेंगे। आ, कामयाब होने के बाद सब देखते हैं, लेकिन उसका पिछले रीजन नहीं पता होता मैं सबको। बताता हूँ क्या होगा। आएंगे जी आपसे धीरे से पूछेंगे, भाई कैसे किया, हमें भी थोड़े टिप्स दे दो। जी और जी आप सर। क्या पलट यस के सर। बोलना उस समय, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जी क्यों? क्योंकि जब मैं झेल रहा था वो चीज, तुम मेरे आसपास नहीं थे। जब मैं जी झेल रहा था वो चीज, दर्द में था, तब मुझे सांत्वना देने तो आए नहीं, मेरी एनर्जी लॉस कर रहे थे। जब मैंने यहाँ पे हार्डवर्क के साथ अपने स्मार्ट वर्क को भी यूज किया और आगे बढ़ा, और उस पूरे कठिन रास्ते में तुम कहीं नजर ही नहीं आए, और अब आ रहे हो पूछ रहे हो मुझे टिप्स दे दो, और वो भी फ्री में। अगर फ्री में मैं हम्म, पकड़ा भी दूं, तो फ्री में तो बहुत कुछ मिला था तुम्हें, तुम्हें भी तो मौका मिला था। जी क्या जी। हुआ? इसलिए सिंपल है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हाथ जोड़ के ऐसे कहना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, मैं बता भी दूंगा तो भी तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। कर पाओगे? समझ आया? ये चीज होती है। वही सेम आदमी ऐसे ही बोलेगा। अब सबसे बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल उठाता हूं मैं। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, हमारे सबसे चहेते प्रेसिडेंट, नाम बताइए। भाई प्रेसिडेंट्स के नाम तो पता है ना, सबसे चहीता प्रेसिडेंट कौन था जिसको सब प्यार करते थे? अरे राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट मोदी जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। राजेंद्र प्रसाद। उनसे भी ज्यादा पॉपुलर थे कोई। जी। एपीजे अब्दुल अब आया कलाम। नाम, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, यस सर, राइट। जी। एपीजे अब्दुल कलाम। जब वो छोटे थे, है ना, और धीरे धीरे यूथ की ओर आए थे, जवानी आई थी, उनका सपना था भाई हमको रॉकेट बनाना है। क्या हुआ था उनके साथ? तो फिर नेगेटिव थिंग्स। लोग मजाक उड़ाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, वो न्यूज़पेपर बांट बांट के पढ़ाई करे। और जब वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, फिर क्या हुआ? सीधा प्रेसिडेंट, सब जो लोग हमारे दिलों में बसते हैं। जन। करेक्ट। तो इससे क्या सीख मिली आपको? किसी चीज का वैलिडेशन मत ढूंढो कि क्या चीज वैलिड है क्या चीज इनवैलिड है। अगर वैलिड ढूंढने जाओगे, तो कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि कार अपने आप चल रही है बिना आदमी के। नहीं सोच पाओगे सपने में भी कि बिना आदमी के कार चल रही है। और चल रही है क्या आज दुनिया में? जी सर। जी सर। चल रही है ना। राहुल जी गांधी ने भी बोला था ना, आलू यहां से डालो सोना निकलेगा। क्या पता वो भी पॉसिबल हो। डाउट कर रहे हो? कर रहे हो डाउट? कोई ना कोई ऐसा आदमी आ जाएगा, अगर उसने जिद पकड़ ली, तो वो आलू का सोना भी बना सकता है। दुनिया में बना क्या ये सकता चीज है सर, पॉसिबल नहीं? बिल्कुल। चमत्कार होते हैं। चमत्कार ही बोलते हो ना आप लोग, वो चमत्कार नहीं है। साइंस है, किसी की थिंकिंग है, किसी का डेडिकेशन है, किसी का वर्क है, किसी का एफर्ट है। 10 लोग पीछे खींच रहे थे, फिर भी वो अकेला जान लगा के आगे बढ़ रहा था। इसलिए बना है ना ये सब चीज। अचानक से तो कोई नहीं आ गया ना, प्रकट तो नहीं हो गया। उसके पास भी सेम काम था, उसके पास भी ऑप्शन था, यार मालिक नहीं नौकर ही बन लेता हूं, आसान है। सरकारी हो चाहे प्राइवेट, है क्या? नौकर। 1% भी अगर आपके पास चांस है मालिक बनने का, तो ट्राई नहीं करोगे? समझ आ रही बात? चौथा जी डार्क जी सीक्रेट लिखिए। चौथा डार्क सीक्रेट लिखिए भाई, फेलियर इज रिक्वायरमेंट। फेलियर जरूरी है हमारे लाइफ में, नॉट एन ऑब्स्टिकल। उसको ऑब्स्टिकल मत समझिए,
उसको गतिरोधक मत समझिए कि अगर आप फेल हो रहे हो तो वो आपकी गति को धीमा कर रहा है। नहीं भाई, जिस चीज में आप फेल हो रहे हो उस चीज से आप सीख सकते हो। अगर सीखना चाहो तो क्या गलती करी है वो आपको पता है, अगर उसको इम्प्रूव कर ले गए तो क्या होगा, उसमें बेटर हो जाओगे। अब यहीं से इस एग्जाम्पल उठाता हूँ, उन्हीं का एग्जाम्पल उठाता हूँ जिन्होंने बिना आदमी की गाड़ी बना दी, स्पेस एक्स। दिवाली वाले रॉकेट नहीं फोड़े थे। अगर नहीं बन पाती तो 7 पुश्तें उनकी कर्ज में होती। दिवाली वाले रॉकेट नहीं फोड़े थे, उन्होंने बस वही किया था। हाउ हाउ नहीं कर रहे थे, डब्लू को आगे ले गए थे, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। भाई कौन है, कौन करके देगा मुझे। और उन्हीं कौन लोगों ने स्पेसएक्स खड़ी कर दी। रॉकेट साइंस पढ़ी थी क्या इलॉन मस्क ने, खड़ी कर देते। रॉकेट साइंस से तो कोई लेना देना नहीं था उनका, खड़ा हो गया। क्या इस जर्मनी में उन्होंने फेलियर नहीं देखे। जो रॉकेट फूट रहे थे वो सस्ते रॉकेट तो थे नहीं, जिसपे दीपिका पादुकोण या कटरीना कैफ की फोटो बनी हुई थी। वैसे वाले रॉकेट थे क्या? नहीं। इतना बड़ा रिस्क और रिवॉर्ड, 8 पुश्तें खाएंगी। अब एक पुश्त एक्स्ट्रा लगा लो, एक जनरेशन एक्स्ट्रा लगा लो, है ना। अब क्या है, इससे क्या सीख मिल रही है यहां से, कि फेलियर क्या है, ये कॉस्ट ऑफ सक्सेस है। फेलियर इज अ कॉस्ट ऑफ सक्सेस दैट यू हैव टू पे, जो आपको भरना ही पड़ेगा। हर चीज का कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ भरना ही पड़ता है। एक सेकंड में सबको म्यूट कर देता हूँ, जिसको बोलना हो ना हाथ उठा लेगा, क्योंकि अभी आवाज आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है, माहौल बिगड़ जाएगा। है ना, लर्निंग एनवायरनमेंट बना के रखना है, चीजों को सीखना है, समझना है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल उठाता हूँ, सबसे बढ़िया, हर कोई जानता है उनको। इंडिया के महानायक बॉलीवुड के कौन है? टाइप करिए, बॉलीवुड के महानायक कौन है जो फेल हुए थे? टाइप करिए फटाफट। पता है जी, अनुभव जी ने सही जवाब दिया। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। करेक्ट, अमिताभ बच्चन जी, जिनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया था उनकी आवाज के लिए। और आज जब आप दुकानों पे खड़े होके पेटीएम में पैसा डालते हो, धन्यवाद देवियों सज्जनों, पेटीएम में 20 रुपए प्राप्त हुए। कौन है वो? कौन है वो? क्या अमिताभ बच्चन खुद खड़े होके वहां बोल रहे हैं? उन्हीं की आवाज है, और उस आवाज की वजह से उनके घर में फ्री में पैसा आ रहा है। क्या अब वो हार्डवर्क कर रहे हैं वहां जाके? हर पेटीएम की मशीन पे खड़े हैं अमिताभ बच्चन जी कि भैया आपने पैसा डाला तो अब मुझे बोलना पड़ेगा। अरे एक बार रिकॉर्ड हो गया, सिस्टम में डल गया। अब वो सिस्टम बोल रहा है और वो अपने घर में बैठ के चाहे चाय पी रहे हो, चाहे बाथरूम में हो, चाहे कहीं भी हो, क्या मतलब। ये आदमी फेल हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो ने उसको उसकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया। और आज सदी का सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन जी। करेक्ट। दूसरा लेता हूं, स्टीव जॉब्स। आईफोन सबको चाहिए, सबको आईफोन चाहिए, उनको खुद एप्पल से निकाल दिया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी उन्होंने। किडनी तक बेच के आईफोन खरीदने के लिए तैयार हैं लोग। कौन किडनी बेचना चाह रहा है? यहाँ है कोई? सुना तो होगा ना आपने कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी तक बेचने के लोग रेडी हो जाते हैं। भाई वो तो आदमी फेलियर था, वो तो अपनी जिंदगी में फेल हुआ था, उसको तो निकाल दिए थे ना कंपनी में से। तीसरा लेते हैं, सबसे भयंकर एग्जाम्पल, थलाइवा, सीएसके। नाम बताओ फटाफट फटाफट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सब लोग खेलेंगे। सीखते सीखते खेलने का मजा ही अलग है दोस्त। आ गए ना एमएस धोनी, इनकी स्टोरी सभी जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब, टीटी की नौकरी, सपना क्या, क्रिकेटर बनने का। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ इनके बगल से निकल के टीम में आ गए, और वो टीम में ही नहीं थे, वो टीटी बने हुए टिकट बांट रहे थे। टीटी बने हुए टिकट बांट रहे थे,
लेकिन वहां पे भी उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, मेहनत करी, नौकरी छोड़ दी, टीम में आए। अब ये जो फेस था उसमें धोनी के साथ क्या हुआ, अगर मान लो वो युवराज सिंह के साथ आ जाते टीम में, मोहम्मद कैफ के साथ टीम में आ जाते, तो उन्हीं की तरह होते। कहने का मतलब मेरा समझिएगा, एक जमाना था सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये लोग थे, तब हमारे फील्ड पे गाली गलौज नहीं होती थी। दैट वाज अ जेंटलमैन्स गेम। क्रिकेट को आज भी जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है, लेकिन अब गाली गलौज बढ़ गई है। धोनी के मुंह से गाली सुनी? धोनी को रिएक्ट करते हुए देखा कभी? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि उनके में क्या आया? संयम आया, पेशेंस आया। उस जो चीज से वो गुजर के आए थे ना, उससे उनको धैर्य रखने का वो आया कि कैसे धैर्य रखते हैं। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? कैप्टन कूल। और जो वर्ल्ड कप आए, उसमें कौन कौन गया उससे पहले? गांगुली, सौरव गांगुली। इतने बड़े क्रिकेटर को टीम से बाहर निकालने का डिसीजन कौन ले सकता है भाई? जो बंदा कुछ देख के झेल के आया है वो ले सकता है। वीरेंद्र सहवाग, टीम से कौन निकाल पाएगा? समझ रहे हो? इतने बड़े बड़े डिसीजंस, छोटे मोटे नहीं, दिग्गज खिलाड़ी हैं ये लोग। आज भी बोलो तो सौरव गांगुली का छक्का देखने के लिए मैं 10 बार चलाऊं। देखा है सौरव गांगुली जब छक्का मारते हैं, इतना प्यारा सिक्स लगता है। आज भी मैं सौरव गांगुली का सिक्स देखता हूं, लेकिन वो उनका टाइम नहीं था। और उतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया गया? दिमाग से। क्रिकेटर तो वो भी थे, कैप्टन भी बन गए। वही है, हथौड़ा उठाओ, पत्थर तोड़ना सब चालू करो, पैसा तो आ रहा है, कामयाबी नहीं आएगी। दिमाग लगाओ, बड़े बड़े डिसीजंस लो, है ना, रिस्क लो, तभी जाके कुछ होगा। सबसे बड़ा कैप्टन बना नहीं हमारे धोनी जी, थलाइवा है। नॉर्थ इंडिया में भी नहीं, साउथ इंडिया में भी लोग प्यार करते हैं। हम इंडियंस होने के बाद भी हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। हम नॉर्थ इंडियन है, हम साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन का कोई भी बंदा नॉर्थ इंडियन को प्यार नहीं करेगा, उसको सुनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वहां थलाइवा थलाइवा कौन कर रहा है? और वो थलाइवा है कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का। दिल जीतो। समझ आया? पांचवा डार्क सीक्रेट लिखिए अब, सबसे खतरनाक वाला। पीपल विल ट्राई टू यूज यू। जो इंसान है वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये थलाइवा जब फेमस हो गए, धोनी जी, करेक्ट, तो बताया ना साउथ इंडिया वाले भी चाह रहे हैं। अभी आप खड़े हो जाओ साउथ इंडिया में, आप कितने भी कामयाब हो, है ना, आपको नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने कुछ उनको दिया नहीं। एंटरटेनमेंट दिया धोनी ने, सीएसके की टीम को संभाला, सीएसके बनी, चेन्नई सुपर किंग्स, थलाइवा थलाइवा थलाइवा, देखो रटे हुए हैं। करेक्ट। तो सक्सेस अट्रैक्ट्स फेक पीपल। जब ये ना कामयाब थे, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? अपनी लाइफ में बिजी, वही काम कर रहे थे, किसी और को जज कर रहे होंगे, किसी और के लिए कमेंट पास कर रहे होंगे, किसी और के लिए कुछ भी कर रहे होंगे, खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे। तब यही कर रहे थे ना सब लोग। देखिए, सबको क्या चाहिए कामयाब बनने के बाद? फ्री की एडवाइस मुझे भी दे दो, मुझे भी बता दो कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। बस वहां एक ही चीज बोलना है, बेटा ये सब किया, अब तुमसे ना हो पाएगा। है ना? अगर तुम्हारे में वो चीज है ही नहीं, तो तुमसे ना हो पाएगा। है ना? क्योंकि देखिए मूवी का डायलॉग बहुत चलता है, और ये चीज समझ में भी आती है। टीचर कितना भी बोलते रहे, उसका नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसने एक डायलॉग बोला, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अभी सब स्माइल कर रहे हो। करेक्ट। ये समझ में आता है लोगों को, है ना? लोग क्या कहेंगे? कॉपी करने की कोशिश करेंगे, कहीं सलमान खान बनने लगेंगे, कहीं शाहरुख खान बनने लगेंगे, है ना? सेल्फी सब लेते हो, फोटो सब लेते हो, ऐसे करके सब चले जाओगे। करेक्ट। फोटो लेते हो, और हर देखो किसी न किसी ने, हर लाइक यहाँ पे बैठे 90% लोगों ने ऐसे किया होगा। कोशिश करी होगी या देख के एंटरटेन हुए होगे।
अपने दोस्तों को कहा होगा ऐसे पोज दो शाहरुख की तरह, फोटो खींचा होगा, राइट? कॉपी करने की कोशिश किया, लेकिन जो वो फेस से वो गुजरे शाहरुख खान, उस फेस को जियोगे? आमिर खान इतने फेमस पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हैं ना, जब उनका देखिए हिस्ट्री देखिए जाके, जब वो नई नई मूवी बनाना शुरू हुए थे, आपको क्या लगता है वो बॉलीवुड एक्टर है, हीरो है ना? अभी नए नए आए हैं तो क्या किया था? उस जमाने में पोस्टर चलते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप जाके ढूंढिएगा आमिर खान ने वो पोस्टर खुद अपने हाथ से ऑटो के पीछे चिपकाए हैं या नहीं चिपकाए हैं। आप करोगे? आप करोगे? नहीं करोगे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। करेक्ट? ये है डार्क सीक्रेट्स। ये चीज आप नहीं करोगे जो वो करके बने, है ना? अभी वो भी, जब आप कामयाब बन जाओगे तो कुछ लोग आपके दोस्त बनने का नाटक भी करेंगे कि भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त। कल को अगर मान लो वही बंदा वापस से कंगाल हो जाए, तो वो दोस्त कहाँ जाएंगे? गुड़ पे से मक्खी गायब। जब तक गुड़ है तब तक मक्खी बैठी रहेगी, और जैसे ही गुड़ खत्म, मक्खी गायब। तो ये मत सोचिए दोस्त क्या बोलेगा, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। अगर यही सोचते रहोगे तो करो जो कर रहे हो। किसने रोका है भाई? अब सबके पास चॉइस होती, चॉइस सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, सब कामयाब बन सकते हैं, सब अमीर बन सकते हैं, लेकिन गूदा नहीं है। होना चाहिए ना? अगर बनना ही है, ठान लिया है, कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, है ना? इससे क्या लेसन मिलता है? इससे ये लेसन मिलता है कि भाई भले से कामयाब हो गए हो, ये सारी चीजें जानते हो, लेकिन फिर भी उदार रहिए। काइंड, बी काइंड। अड़ियल मत बन जाना, घमंडी मत बन जाना कि हाँ आज तो मेरे पास पैसा आ गया है, मैं अमीर हूं इसलिए मुझसे चिपक रहे हैं, है ना? पैसे से मदद मत करो भाई, पैसे से मदद करने से किसी की मदद नहीं होती। एक बार दोगे 10 बार आएगा वही पैसा मांगने, लेकिन अगर उसको पैसा कमाना सिखा दिया, तब प्रॉब्लम सॉल्व। यहां क्यों बैठे हो? पैसा कमाना सीखने। चमका? करो ना भाई, चमका। चमक रहा है? चमक गया? चलो आते छठे पे। ये भी बहुत खतरनाक वाला है। इस पे क्या कहते हैं? सैक्रिफाइसेस आर अनअवॉइडेबल, है ना? बलिदान करना पड़ेगा, उसको, उससे बच के नहीं जा सकते। अपने कंफर्ट को हटाना पड़ेगा, एक दो शादियां भी छोड़नी पड़ सकती हैं, बर्थडे पार्टियां भी छोड़नी पड़ सकती है जो आपने बोर्ड्स में ऑलरेडी कर रखा है। रिजल्ट बताइए, रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा होता तो क्या मैं आपको भाषण दे रहा होता? दे रहा होता? वही चीज सोच समझ के, क्यों? काम भी वही करना चाहिए जो ट्रेंड में हो, जहां से बेटर स्कोप हो, जहां कंपटीशन ना हो, जहां भेड़ बकरी की तरह लोग कट ना रहे हो। क्योंकि अगर आप भेड़ बकरी ही बनना था तो जाओ 95% लोगों की भीड़ में गायब हो जाओ। कौन देखता है, कौन पूछता है? यहाँ आओगे सामने वन ऑन वन, अच्छी तरह या बुरी तरह लोग जानेंगे हु इज नेहा सिंह, है ना, हु इज अनूप निगम, हु इज लेखा राजपूत, हु इज सुल्तान भी। आपको पहचानेंगे। किस लिए पैदा हुए थे? भीड़ में गायब होने के लिए? पैसा कमाना आसान होता है, नाम कमाना मुश्किल होता है। करेक्ट? पैसा तो आप कैसे भी कमा लोगे, 1 नंबर से भी, 2 नंबर से भी, लेकिन नाम सिर्फ 1 नंबर से आता है। ये याद रखिएगा। नाम नहीं कमा पाओगे दोस्त। मानिक सर का चलो जैसा भी हो, क्योंकि मानिक सर के भी पॉजिटिव लोग भी हैं, निगेटिव लोग भी हैं, लेकिन जो उनको इंस्पिरेशन लेके चलते हैं, क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर नहीं रहे हैं? बहुत लोग बहुत कुछ बन भी चुके हैं। और क्या मानिक सर से पहले कोई नहीं था? लेवल सबके निकलेंगे। कहाँ से आया? इसी ग्रुप से आया, उनकी अपलाइन है। रेडियो मिर्ची पे जाके देख लीजिए, स्विगी के
एड में देख लीजिए, चाहे ब्लिंकिट, आप लोग ये सब चीज यूज करते हो, ये सब चीज आप लोग यूज करते हो। वहां क्या बट रहे बैजेस, लेवल सबके निकलेंगे भाई, लेवल निकल कहां से रहा है? यहां से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। और किसका निकल रहा है? जो ये डार्क सीक्रेट्स को इस पाथ पे चल के आगे बढ़ा है, ना कि वर्क फ्रॉम होम पाके घर पे बैठ के काम मिल गया, पत्थर है तोड़ो पैसा आ रहा है। नहीं होगे कामयाब, नहीं होगे कामयाब। यहां पे भी वही हाल होगा, भीड़ में गायब हो जाओगे। समझ में आ रही है? तो सेक्रीफाइसेस से डरना नहीं है। हर आदमी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेक्रीफाइस किया है। आप कहाँ बैठे हो, क्या देखते हो आजकल? मेटा, मेटा किसका है? मेटा मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सोते जागते, उठते बैठते, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे नहीं भी बैठे थे, कॉलेज वाला, स्टूडेंट, आपके घर वाले, पापा मम्मी जो आपको मना कर रहेंगे, वो खुद भी यही देख रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? दुनिया के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट करने के बाद बना मार्क जुकरबर्ग। ले सकते हो इतना बोल्ड डिसीजन? है दम? है दम? हार्वर्ड ड्रॉप किया, छोटी मोटी नहीं है, हार्वर्ड ड्रॉप किया है। सचिन तेंदुलकर, 83 का वर्ल्ड कप, कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया, दादा मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाले जमाने में उन्होंने बैट उठाया, क्या उसी बैट से उनके पापा ने उनको सूता नहीं होगा? सूता होगा कि नहीं सूता होगा? आप बताइए। पिटाई खाई होगी उन्होंने, अपना बचपना छोड़ दिया अपने सपने के लिए। 16 साल की उम्र तक तो बालपन ही होता है, और 16 साल में क्रिकेट खेला तो मतलब 8 साल से वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जाके 16 साल में जाके टीम में गए। अपना बचपना तक कुर्बान कर दिया, तब जाके बने क्रिकेट के भगवान इंडिया में। अभी देखो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सबको बनना है सचिन तेंदुलकर। और जो लोग मना कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी, सचिन तेंदुलकर। वो आया कहां से? क्या उसको पिटाई नहीं पड़ी होगी? वो भी पिटाई खाया होगा, बच्चे ही तो थे, है ना, छोटे बच्चे ही तो थे। कहाँ समझ है सही गलत की, क्या सही है क्या गलत है? उस समय क्रिकेटर्स को इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, करियर है भी कि नहीं है कोई नॉलेज नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम ले रहा हूँ, फुटबॉल देखने वाले भी होंगे यहाँ पे, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला आदमी, जिसको उसके कोच तक ने कहा था कि बेटा आई कांट प्रॉमिस यू ब्रेड एंड बटर, मैं तुम्हें ब्रेड और मक्खन नहीं प्रॉमिस कर सकता, तुम्हारे खाने का प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर तुम इसी में लगे रह गए ना और अच्छा कर ले गए, दुनिया तुम्हें पूछेगी। तुम्हारे पास कार भी चोरी हो जाए, लैपटॉप भी चोरी हो जाए, जेब में से पैसे भी चले जाए, फोन भी चले जाए, बट वहां कौन खड़ा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसकी मदद करने के लिए, क्या उसको घर ले जाने के लिए 50 लोग खड़े होंगे। खड़े हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ लुट पट जाए, उसके कपड़े सपड़े सब फट जाए, है ना, बहुत बुरी हालत में हो जाए, लेकिन वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये याद रखिएगा। उसके कोच तक ने कहा था बेटा एक पैसा नहीं प्रॉमिस कर सकता मैं, तुम्हारा ब्रेड बटर तक नहीं प्रॉमिस कर सकता। आज उसको कमी है ब्रेड बटर? 5 स्टार होटल में भी उसको ऐसे ही फ्री में चेक इन करा देंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं, दरबान बाहर से भगा देगा, जूते नहीं पहने हो। करेक्ट। वो कच्चे में भी जाएगा ना, कहेंगे आ जाइए क्रिस्टियानो आए। डिफरेंस समझ आ रहा है? सेक्रीफाइसेस समझ में आ रहे हैं? अभी मैं मुकेश अंबानी जी का भी एग्जांपल लूंगा, है ना। 16+ घंटे काम किया है उन्होंने, दिन के 16+ घंटे काम किया है। चाहे आप इन्फोसिस उठा लीजिए, नारायण मूर्ति क्या कहते हैं भाई, वर्क 70 आवर्स पर वीक। 70 घंटे, युवाओं को कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए, और आप पार्ट टाइम मिल जाए 4 घंटे का, होगा? क्या होगा?
क्या होगा? कामयाब, या एक और भीड़ में शामिल हो जाएगा? एक और आदमी भीड़ में शामिल हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, बहुत सारे इंडियंस का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, है ना, जो टाइम को वेस्ट करते हैं वीकेंड में पार्टी करने के चक्कर में। देखो, पार्टी वगैरह एक आध बार अच्छी लगती है, और जो एक आध बार करो ना, वो धमाकेदार करो, इतने धमाकेदार करो कि सच में पार्टी लाइक एन एनिमल। लेकिन अगर डेली डेली पार्टी करोगे तो यू कांट पार्टी लाइक एन एनिमल। अगर यही ट्रेंड पे चल रहे हो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, तो पार्टी महीने में, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, पूरे महीने में 2 बार, और भी धमाल वाली। लेकिन तब जब कुछ उखाड़ के आए। करेक्ट, ऐसे होता है। तो यहां से लेसन क्या मिलता है? एक्सक्यूज और सक्सेस दोनों साथ साथ नहीं चल सकता, किसी एक को पकड़ो। या तो अपने एक्सक्यूजेस को पकड़ लो, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं ये हूं, मैं वो हूं। कॉलेज में भी तो हुआ था, जाते थे ना, 75% अटेंडेंस नहीं आई तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जाते थे ना। तब क्या हुआ था? काम करते वक्त सर पेट में दर्द, सर में दर्द, गला दर्द, ये दर्द वो दर्द, खांसी सर्दी जुकाम सब आ जाएगा, तो कामयाबी आएगी? नहीं आएगी, है ना। चलो, अब क्लोज करता हूं मैं आखिरी सच बता के, कि देखो, कामयाबी ना कोई परियों की कहानी नहीं है, दूर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर कामयाबी के लिए काम करोगे ना, तब पता चलेगा असली नरक वही है, जिसको कहते हो ना हेल। तो आपको पैराडाइज में जाने से पहले हेल से गुजर के जाना पड़ेगा। ये है डार्क सीक्रेट्स, है ना। तो मैं बस इतना ही करूंगा, अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता, 12 बज गए हैं। तो अब मैं बात करूंगा, है ना, थोड़ा सा बात बात करने में मेरा बड़ा मन लगता है। अब बताइए, कौन कामयाब बनना चाहता है, किसके में है ये चीज? जी, जी मुस्कान जी। जी सर। जी, पहले आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से हो, कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप में, और क्या है आपके अंदर ये चीज? जी सर, मैं कर्नाटक से हूँ जी। और मुझे 7-8 दिन हो गए हैं। ओके, क्या सीखा? सर, पता चल रहा है कि हाँ, असली रियलिटी क्या है जिंदगी की, तो इससे कि पहले जितना भी जिंदगी में पढ़ाई, नहीं थे? इससे पहले रियलिटी नहीं देखी थी? रियलिटी देखने नहीं मिलती, क्योंकि हमें जो अरे यूट्यूब पे हमारे भर भर के पढ़ी है रियलिटी, दिन भर आपको जो मोटिवेट करते रहते हैं, वहां से रियलिटी नहीं पेरेंट्स, मिली? नहीं, जो पेरेंट्स हमें बताते हैं, अभी जो तो ये फ्रेंड्स हमें बेस है, अभी सिखाते तो ये हैं कि बेस है, जब आप यहाँ पे भी आगे बढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा रियलिटी क्या है। इसीलिए स्वर्ग के द्वार से पहले मैंने नरक का द्वार खोल दिया। किसको आना है? जी तैयार सर। है कोई? जो तैयार है रेज हैंड करो भाई। ये क्या होता है, रिएक्शन में जाके रेज हैंड करें। नरक के द्वार में घुसने के लिए कौन कौन तैयार है? जी सर मैं। हो तैयार सभी? तो जी ये सेशन खत्म होते ही एक चीज लिखिएगा, आई एम रेडी टू गो टू हेल। जी। आई एम रेडी टू गो टू हेल, क्योंकि जब तक नरक में नहीं घुसोगे तब तक स्वर्ग का पता नहीं चलेगा दोस्त। जैसे जब तक गम में नहीं थे तब तक खुशी का पता नहीं चला था। अगर सिर्फ खुशी मिलेगी तो वो नीरस हो जाएगी, अगर सिर्फ गम मिलेगा तो वो भी नीरस हो जाएगा। लेकिन गम के थ्रू खुशी पे जाओगे, तो वापस अगर गम भी मिला ना, तो तुम्हें निराशा नहीं होगी, आशा होगी। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन खुद से आनी चाहिए। मोटिवेशन खुद से आनी चाहिए, किसी को आपको भर के पिलाना नहीं चाहिए। खाना बनता है आज भी, आप लोग बड़े हो गए हो, क्या आपको कोई खिलाता है? नहीं खिलाता है। खाना सामने बना के रख दिया जाता है, जब तक खुद से हाथ ऐसे लेके नहीं जाओगे मुंह में, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, और मुंह नहीं चलाओगे तो खाना नीचे भी नहीं जाएगा। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के, आंख बंद करके नहीं। डायरेक्शन लेस काम करोगे, भीड़ में गायब हो जाओ।
क्यों है मोदी जी भाई इंस्टाग्राम पे, क्यों मोदी जी ट्विटर हैंडल चला रहे हैं, क्यों मोदी जी वो रेडियो पे आके मन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या मिल रहा है? भाई सरकारी ऑफिस मिला है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, लग्जरी। कभी देखा है? टीवी वगैरह पे भी तो दिखाते हैं, देखा है कभी? लग्जरी मिलती है एकदम तगड़ी वाली, आराम से रह सकते हैं, ऑफिस में बैठ के पेन चला सकते हैं, यहाँ वहाँ एक दो बार जाके मिल के आ सकते हैं। कभी देखा है मनमोहन सिंह को जाते हुए, या जो भी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भी तो टेक्नोलॉजी थी, करंट में गए हैं, किया है? क्या कर रहे हैं मोदी जी? बताइए आप लोग, पब्लिक ओपिनियन क्या कर रहे हैं मोदी जी? व्हाट इज ही डूइंग? वेला टाइम है, टाइम पास कर रहे, इंस्टा चला के, मन की बात करके, और रेडियो पे आके, ये सब क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? वेला टाइम है ना, आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो और वो अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ग्लोबल जाता है, ग्लोबल, और वो ग्लोबल रिलेशनशिप बना रहे हैं, अपना नेटवर्क पावरफुल कर रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी युवाओं को या किसी और को, बटन दबाओ, कितने पाओ, कितने मिल रहे थे बटन दबा के? कोई बताएगा? माइक अनम्यूट है, चिल्लाना जोर से, कितने मिल रहे थे? अगर आपने हमें वोट किया तो कितने मिलेंगे आपके अकाउंट में? 15 लाख। 8,000 दे रहे थे सबको, 15 लाख नहीं दे रहे थे दोस्त। 15 लाख तो देश बिक जाएगा, इतने सारे लोग हैं, 15 लाख सबको दे लोगे? 8,000 भी नहीं दे पाओगे। मोदी जी ये नहीं कर रहे। जब मोदी जी कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हो? मोदी जी इतने बड़े क्रिएटर हैं दुनिया के, अगर वो आके यहाँ बैठ गए ना, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखा है? और क्या थे वो, थे क्या वो, जो राहुल बाबा बोलते हैं ना, चाय वाले? क्या थे? कौन सी डिग्री है भाई चाय वाला? कोई डिग्री होती है क्या? चाय वाला बनने के लिए कोई टैलेंट लगता है अलग से? चाय वाला बनने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ती है? वो तो डेली आप अपने घर में खुद चाय बनाते हो, बस वही थोड़ा सा कमर्शियलाइज कर लो, आप भी बन गए चाय वाले। अलग से कुछ लग रहा है क्या? अब पता लगा डार्केस्ट सीक्रेट क्या होता है सक्सेस का। अपने लिमिट के बियॉन्ड जाके जो काम करता है, अपनी सोच से अपने मन को जो हराता है, वो कामयाब होता है। क्योंकि भाई मन होता है चंचल, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा वो भी कर लूं, थोड़ा यूट्यूबर भी बन लेता हूं। लेकिन थोड़ा थोड़ा से नहीं होता है, घुस गए तो भिड़ना पड़ता है। तैयार हो भिड़ने के लिए? अगर बनना है मानिक सर जी के आसपास कहीं तो भिड़ना पड़ेगा। उनको भी घर से निकाल दिया गया था, याद है ना? 6 महीने गुरुद्वारे में रहे थे। सह पाओगे? सह पाओगे? नहीं सह पाओगे। तो यहाँ पे भी लोग कामयाब नाकामयाब होते हैं। जी किसने हाथ उठाया? सीमा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट ऑप्शन है, बात कर सकते हैं, 5 मिनट है मेरे पास। जी सिद्दीक, हाँ मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सिद्दीक का तबस्सुम जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है, कुछ कहना है? एक सेकंड में सबको पहले म्यूट करता हूँ, फिर सिद्दीका जी को अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि सबकी आवाज आ रही है। जी अब आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है, आप बात कर सकते हो। हेलो जी। सर। जी कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। जी बताइए, आपको कुछ कहना था? जी नहीं, मुझे तो ये सेशन समझ आया, बस यही कहना था। समझ बहुत आएगा? अच्छे से। समझ के, समझदारी देखिए, समझदारी सबके पास है, लेकिन जो समझदारी से उसको अप्लाई करेगा वही आगे जाएगा। जी। इसलिए लगता है ना कुछ। जी सर। तो यहाँ पे समझदारी आप अप्लाई करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जी सच्चाई यही है, अगर सबको लगता है, अग्री करते हो कि मैंने जो आज बताया, जो कहा, 5-6 ही पॉइंट दिए, अभी तो बहुत कुछ है। एक नरक का द्वार आपके लिए खोला है, और अगर आप जाने को रेडी हो तो लिख देना,
सेशन एंड होने के बाद। अच्छा, और मेरे सेशन से अगर अग्री करते हो तो सारे इमोटिकॉन ऑप्शन में जाइए और थम्स अप दे दीजिए, नहीं तो थम्स डाउन दे दीजिए अगर अच्छा नहीं लगा हो तो। चलो थैंक यू जिसने जिसने किया। तो आप मेरी बात अभी सुन रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी तो आगे भी वही होगा जो हो रहा था, सुनना तो पड़ेगा। नहीं। करोगे तो सुनोगे, नहीं करोगे तो सुनोगे। डिपेंड यही करता है आपका फायदा किस में है। सचिन ने भी सुना, अमिताभ बच्चन ने भी सुना, अंबानी तक ने सुना, इलॉन मस्क तक ने सुना, आपके थॉमस एडिसन ने सुना, अब्दुल कलाम सर ने भी सुना, लेकिन वो कामयाब हैं। और आप करके भी सुन रहे हो, नाकामयाब क्यों हो? ये क्वेश्चन अपने आप से करना। ठीक है, चलो जी सेशन सर। को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज दीजिए, क्योंकि उसी से प्रेजेंटेशन बनाने का लाइक आपको तरीका आएगा, बोल चाल। क्योंकि जब आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो ना, लेकिन अगर उसको आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, पेटी में बंद कर लेना, कोई काम का नहीं। तो बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी में। एंड आप सबको कामयाब देखना चाहता हूं मैं। तो नरक के द्वार खोल दिए गए, वेलकम टू हेल, बाय बाय।